हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या है, और मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी डिवाइन फेमिनिन जो आपको इस सिचुएशन से बाहर ला सकती है। बट आप लोग देखिए, अगर मेरा वीडियो सुनने के बाद भी आप उस चीज़ को नहीं समझोगे या नहीं करोगे तो फिर आप लोग ऐसी ही एनर्जीज़ के साथ रहोगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनिन के साथ आखिर में चल क्या रहा है। देखिए, आफ्टर न्यू मून एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रही है। ये सब आप लोग भी फील कर रहे होंगे। जो डीएफ बैलेंस हो गई थी, जो अपनी मिड ऑफ द जर्नी में है, तो अब फिर से वो लो वाइब्रेशन में जा रही है। मीन्स अब वो डीएम को चेस कर रही है, बहुत क्रेविंग हो रही है डीएम से मिलने की, बात करने की। मीन्स किसी भी तरीके से वो मतलब एनर्जी बिल्कुल वो अपनी लो कर रही है, अपनी एनर्जीज को लीक कर रही हैं, और साथ में उन पे कार्मिक के अटैक्स भी हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी उनकी एनर्जी लीक हो रही है। वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है कि आखिर में ये एनर्जी क्यों ऐसे चेंज हुई है। तो देखिए, जो हमारा नया साल स्टार्ट होता है वो एक हमारा गोल सेट बोल सकते हैं कि हमें साल भर काम करना है। उसके बाद जो हमारा 11-11, 12-12 का पोर्टल जो आता है वो हमें जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हम साल भर करते हैं वो हमें दे के जाता है। तो इसलिए आप लोगों को साल भर काम करना रहता है खुद पर, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलना है। तो वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को लगता था कि हम बस अपना इनर वर्क करते जा रहे हैं, चीज़ें ठीक होते जाएगी बस अपने आप ही, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके अंदर चीज़ें दबी हैं वो बाहर आनी ही आनी है। इसलिए बहुत ही सिचुएशन पेनफुल है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस चीज़ को कैसे हम रिलीज़ करें, कैसे हम चीज़ों को ठीक करें। क्योंकि कई डीएफ है जो इस एनर्जीज़ के साथ रहना भी पसंद नहीं कर रही हैं। उनको काफ़ी टाइम बाद ही मतलब वो बैलेंस हो गई थी, अपनी सोल ग्रोथ की कोशिश कर रही थी कि हमारी सोल ग्रोथ हो, हम चीज़ों को और समझें, मतलब हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, और कैसे मैं इस जर्नी में और लीड कर सकती हूँ। वो ये सब चीज़ें सोच रही थी। बट अब वो कहीं ना कहीं स्टक हो रही है डीएम के लिए, कि डीएम से बात हो जाए, डीएम आ जाए, डीएम को स्टॉक कर रही है। तो प्लीज़ डीएफ, या ये सब आपको नहीं करना है। ये एनर्जी जो शिफ्ट हुई है यही सब के लिए, कि जो आपकी चीज़ें जो अंदर दबी थी उसको बाहर लाने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए। अभी जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं उसको रिलीज़ करना है आपको खुद पे काम करके। डीएम कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही अंदर है। जितना आप रन करोगे, उनके पीछे भागोगे, वो इतना ही आगे जाएंगे, वो आपके पास नहीं आने वाले। इसलिए ठहर जाओ, खुद पर काम करो, अपना गोल सेट करना है आपको। जो भी आप लोग चाहते हो वो इस जर्नी के लिए, अपनी 3D लाइफ में, वो सारा कुछ नोट डाउन करो, उसको एक गोल सेट करो कि मुझे ये काम करना है। जो कार्मिक आपको अटैक कर रहे हैं वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना है, वहाँ से बाहर निकलना है। कई डीएफ की लाइफ में उनके सोलमेट आ रहे होंगे उनको हेल्प करने के लिए, फैमिली मेम्बर भी होंगे जो उनको गाइड कर रहे होंगे। तो अगर कोई किसी भी तरीके से वो आपको गाइड कर रहे हैं तो उनकी बातें सुनिए। लेकिन अगर वो कार्मिक्स हैं तो आपको वो ट्रिगर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। अपने एनर्जी को बिल्कुल भी लीक नहीं करना है। मतलब आप सेल्फ लव करना है, बिल्कुल भी इस वक्त किसी भी फोकस नहीं करना है। और जो आप लोगों को फियर का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि डीएम की शादी ना हो जाए, डीएम थर्ड पार्टी में ना चले जाए, डीएम आएगा कि नहीं आएगा, मेरी शादी कहीं और तो नहीं हो जाएगी, ये सब कुछ लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को लेट गो करो, वरना आप इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। बिल्कुल लेट गो कर दो, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो ये जर्नी आप लोगों को मिली है उसके बारे में सोचिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। कैसे मतलब आप लोगों को एंजल से कनेक्ट होना है, कैसे मैं अपने स्पिरिट गाइड से बात करूं, उनसे हेल्प लूं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, ना कि डीएम के बारे में कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि जल्द से जल्द आपकी जर्नी कंप्लीट हो तो आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना ही निकलना है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए, अभी जिस तरीके से आप लोगों को डर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, काफ़ी डीएफ को अभी डर का सामना करना पड़ रहा होगा, तो अपने रूट चक्र पे आप लोगों को काम करना है एक्स्ट्रा। आर्चेंजल माइकल से हेल्प लो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और बिल्कुल भी किसी से जेलसी नहीं करना है, खुद पर फोकस करना है, ग्राउंडिंग करना है। जितना हो सके ग्राउंडिंग करो, पानी पियो।
मेडिटेशन करो। किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मेडिटेशन में पूछ सकते हो यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे गाइड करो। रात में सोते वक्त बोलो कि मुझे ड्रीम में कुछ ना कुछ गाइड करो, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। ये जो टाइम मिला है वो आपके लिए ही है, आपकी ग्रोथ के लिए है। जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो सिर्फ आपके लिए है कि जो गोल्डन एक टाइम आने वाला है वो आपके लिए ही है। इस चीज़ से बाहर आपको निकलना ही निकलना है। ये कलेक्टिव में डीएफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी निगेटिव हो रही है, लो हो रही है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। तो वो सिर्फ आपकी एनर्जी है, उसको रिलीज़ करना है। अगर आप उसी एनर्जीज में रहोगे तो वो रिलीज़ नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। देखिए, जो अभी सैटर्न ट्रांजिट हुआ है, हाँ, कर्मा क्लियर करने के लिए, तो वो अब सिचुएशन स्टार्ट हो गई है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। उनकी डार्क नाइट स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे उनकी जो फाइनेंस कंडीशन थी, उनके कार्मिक्स थे, अब वहाँ से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मीन्स पर्जिंग हो रही है उनकी। तो ये एनर्जी आपको भी रिसीव होगी डीएफ। तो इसको आप लोग ये मत सोचिए कि डीएफ मुझे मिस कर रहा है कि क्या, कुछ भी नहीं। अभी आप लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। वो आपकी सोल है, अगर वो परेशान होगी तो आपको एनर्जी जाहिर सी बात है रिसीव होगी। बट इस वक्त कोई भी गलती मत करो कि डीएम को आप लोग मैसेज कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी को और डिले करेगी ही करेगी। उनका जो कर्मा है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अभी वो अगर बात नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत वियर्ड सी बिहेव कर रहे हैं, मैसेज करते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं खुद से, तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है कि क्यों आते हो फिर जाते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो आ रहे हैं, कुछ भी हाय हेलो करो, बस नॉर्मली बात करो, बस उसके आगे कुछ भी नहीं बोलना है आप लोगों को। उनका जो ये टाइम चल रहा है उन किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं। अगर पैसों के लिए वो आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं तो कोई भी सपोर्ट नहीं करना है। बस उनके लिए आप प्रेयर करो कि उनको हिम्मत दे इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए। उनकी रीबर्थ चालू हो रही है, तो इसलिए काफ़ी डीएफ को प्रेगनेंसी की हो गई, डेथ की हो गई और न्यू बेबी बॉर्न की, इन सारी न्यूज़ बहुत मिल रही होगी। तो ये आपके डीएम की रीबर्थ प्रोसेस को बताता है। आप लोगों को 111 ये नंबर बहुत दिख रहे होंगे, 555, 1234, 369, ये सब नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ये सब आपके डीएम की एनर्जी है जो अब उनकी डार्क नाइट स्टार्ट हो चुकी है एक रीबर्थ प्रोसेस के लिए। तो बिल्कुल भी उन पे फोकस नहीं करना है। किसी भी तरीके से आपको मैसेज भी मिलता है कहीं ना कहीं से, तो थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद उनके लिए प्रेयर करो, उस चीज़ को लेट गो कर दो बस। और एक डीएम की एनर्जी ये भी रिसीव हो रही है, जो डीएफ काफ़ी अच्छे से काम की हैं अपने ऊपर, तो उनकी डीएम की फाइनेंस कंडीशन अब बहुत जल्दी ही ठीक होने वाली है। उनकी ग्रोथ, उनके लाइफ में अवेंडेंस आने वाली है, क्योंकि वो अब एक हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। दोनों डीएफ और डीएम दोनों सेम पेज में आ रहे हैं, तो इसलिए चीज़ें अब उनके लाइफ में ठीक होते जा रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी की जो एनर्जी है वो सभी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आ रही है उनकी लाइफ में, या हो भी रहा होगा। तो इनसे आपको भागना नहीं है, किसी भी तरीके से आपको उसका सामना करना है और बैठ के खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ना कि किसी और से आप पूछो। जितना आप, मैं आपको लोगों को हर बार बोलती हूँ कि जितना आप खुद से क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे उतनी आपकी सोल ग्रोथ होगी। अगर आप खुद पे जब अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं बढ़ाओगे, खुद जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उसके बारे में एनालाइज नहीं करोगे, खुद भी सोचोगे नहीं, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। आपको कहीं ना कहीं से वीडियो में आंसर मिल जाते हैं कि अभी ये एनर्जी, अभी ये करना है, वो करना है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इस जर्नी में जो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालती है। कभी हम बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको खुद ही ढूंढना है। जितना आप ढूंढोगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। आप खुद देखोगे कि आपकी एनर्जी, इस जो एनर्जी अभी चल रही है, वो जब एनर्जी हटेगी तो आप खुद अपने अंदर चेंज देखोगे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी डीएफ की एनर्जी भी पिक हो रही है कि उनकी स्पिरिचुअल पावर, उनको पता चलेगी कि उनके अंदर क्या क्या पावर्स है। तो ये चीज़ें तभी होगी जब आप अपनी सोल ग्रोथ को बढ़ाओगे, ना कि किसी पे डिपेंड रहोगे।
कि मुझे इसका आंसर यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। जितना हो सके खुद पे फोकस करना है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है। कोई भी कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि हाँ मुझे स्टैंड लेना है, वहाँ पे स्टैंड आपको लेना है, लेकिन ऐसे लेना है कि आप किसी और को ट्रिगर ना करो। देखिए, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, अपना नया कर्मा फिर से क्रिएट नहीं करना है। इसलिए ऐसी अपनी बातों को रखिए कि बात भी ख़राब ना हो और सामने वाला इंसान भी समझ जाए। तो ये चीज़ें आप लोग करो, ग्राउंडिंग करो। आर्चेंजल माइकल से प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है आप लोगों को। दिन में 2 से 3 बार लीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, जितना हो सके ग्राउंडिंग करिए, पानी पीजिए। और फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।